बुरा वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जहां एक तरफ फैसले आ रहे हैं 9 मई के हवाले से, वहां सियासी नाअहलियां भी हैं, मसाइल भी हैं, बेशुमार इशूज हैं, वहां ताने भी दिए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपके तो लोग ही नहीं निकलते और शायद अब उन्हें अकल आ गई है कि वो इंतशार के हक में बाहर निकलने के लिए कन्विंस नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये जबर फस्तायत खत्म होनी चाहिए, 9 मई की गर्द अब बैठ जानी चाहिए। हो गए हमारे लोग सजा याफ्ता भी और हो गए वो डिस्क्वालीफाइड भी, अब क्या रह गया है, कुछ तब्दील कीजिए, इस गर्द को बिठाइए और आगे चलिए। ये वो दलील है जो कि दी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। असल माजरा है क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सियासी अमूर के। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। राना साहब, आपकी इजाजत से जरा मैं आपके कुलीग ही हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, उन्होंने क्या कहा मैं चाहता हूं, अगर आपकी नजर से नहीं गुजरा तो आप सुन लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत का तसलसल चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है ये सिस्टम चले, आदमी आजाद हो। हमारे 7 पार्लियामेंटेरियन कन्विक्ट हुए, हमारे 2 सेनेटर कन्विक्ट हुए, 4 MPs कन्विक्ट हुए, 39 कन्विक्शन के रिस्क पे है। अगर ये तरीकाकार ऐसे चला तो मुल्क की जड़ें हिल जाएगी, लोगों का इदारों पर से एतमाद उठ जाएगा। अगर जमहूरियत ने जड़ें पकड़नी है तो ये सजाएं बंद हो, ये डिस्क्वालिफिकेशन बंद हो। 9 मई की धूल अभी बैठ जाए तो बेहतर है। हमारी कन्वेक्शनें हुई, हमारी डिस्क्वालिफिकेशनें हुई, अब तो हिसाब बराबर हो गया। अब हिसाब बराबर होने के बाद आगे की तरफ तो सोचो, कब तक खान साहब को जेल में रखेंगे। अब ये गुफ्तगू उन्होंने परसों की है राना साहब, आज भी खैर वो पार्लियामेंट में मौजूद है। सवाल ये, वो कहते हैं भाई हो गया, आप हिसाब सेटल हो गया, हमारे लोग भी, सजाएं भी हो गई, नाअहल भी हो गए, तो 9 मई की धूल अब बिठा दें, अब आगे चले। वजह क्या है, आगे क्यों नहीं कुछ चल पा रहा? नहीं, 9 मई की धूल कैसे बैठेगी? 9 मई एक इंसिडेंट है। उस दिन लाहौर में एक बड़ा वाकया हुआ। जुनाह हाउस को जो है वो वहाँ पे लोग उन्होंने ट्रेसपास किया, अंदर दाखिल हुए। किसको नहीं मालूम कि वो किसका घर था, वहाँ पे कौन रहता था और उसकी क्या जिम्मेदारी थी, और वो उसका कैंप ऑफिस भी था, वहाँ पे हसास तनसीबात भी थी। जिस किस्म के मनाजर सामने आए, वर्दी को जिस तरह से छड़ी पे घुमाया गया, तो क्या उसका एहतसाब, उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए थी? वो कहते हैं हो गई, सजाएं हो गई। नहीं, मामला ये है ना कि वो सजाओं, वो तो कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। क्या पेशावर में जिस घर को ये आग लगाना चाहते थे वो किसका घर था? और जब उसमें कामयाब नहीं हुए तो वो साथ बकर मंडी जानवरों समेत उसको आग लगा दी। एक तारीखी बिल्डिंग थी रेडियो पाकिस्तान की, कोई पता नहीं 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, उसको आग लगा दी। मियाँ वाली एयर बेस में लोग दाखिल नहीं हुए, वहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाया। फैसलाबाद आए, शेर खान का जो था उसका बाहर मुजस्मा उसका लगा हुआ था, उसको डंडे और जूते उसके ऊपर नहीं बरसाए, तोड़ के फेंका। तो जब ये वाकयात हुए हैं, जब GHQ के गेट को तोड़ा गया है, तो फिर या तो ये कहें कि जी ये सारा कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये ऐसे ही किसी ने बस अफसाना गढ़ा हुआ है। और अगर ये हुआ है तो फिर मामला ये है कि फिर इसकी प्रोसिक्यूशन भी होनी है, फिर किसी को सजा भी होनी है। वो दोनों हो गई ना, सजाएं भी हो गई। नहीं तो फिर नहीं, वो तो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। कहने से क्या फर्क पड़ता है, सजा तो तुसी दे दी, रियासत ने दे दी। तो फिर रौला किस गल दा? फिर तो वो कहते हैं ना बस करे, हमें कुछ सियासी स्पेस तो दे, आप तो टोका रखा हुआ है, चलाई जा रहे हैं। ये है कि ये टोका कैसा हुआ जी? जब 9 मई एक वाकया हुआ है, उसके ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब देखें ना, जिस अदारे के ऊपर हमला हुआ है वो अदारे के लोग तो मुद्दई नहीं बने ना, वो विटनेस बॉक्स में आए हैं। वहाँ पे पुलिस है। इसमें एक केस ऐसा भी है कि जो उस अदारे से हट के है, वो मेरे घर को इन्होंने आग लगाने की कोशिश की थी। ठीक है, उसमें जितने लोग हैं ये बैठे मेरे साथ साबित करें कि एक भी बेगुनाह है उसमें, जो जिनको तमाम यानी तमाम लोग जो उसमें चलान हुए हैं वो हमारे महल्लेदार हैं, हमारे हलके के हैं। मैंने वहाँ से 7 इलेक्शन लड़े हैं, 2 उन्होंने जीते हैं, 5 हमने जीते हैं।
हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के घरों को जानते हैं, हमें तो कोई मुगालता नहीं है ना। इसमें तो हमें पता है। इंडिपेंडेंट विटनेस, मुझे याद है जब राणा साहब आपके खिलाफ एक झूठा मुकदमा हुआ, आप एक दलील दिया करते हो, आप वकील में आप कहते यार कोई इंडिपेंडेंट विटनेस तो लेकर आओ, आप ये कहते थे। इन मुकदमों के अंदर भी जो सारी विटनेस है प्रोसिक्यूशन सारी हो, इसमें इतनी एविडेंस है, इन लोगों ने जो किया खुद ही जो है वो ऑडियो वीडियो खुद ही लोगों को शेयर करते रहे कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब देखें, ठीक है, तो जो सरताज गुल साहिबा, उमर यूसुफ साहब, इनका फैसलाबाद के मुकदमों से क्या किनका? ये जो सरताज गुल साहिबा इमा है। अच्छा, मतलब आप इनके इमा पर हुआ। देखें, बात ये है कि हम अगर यानी मोटिवेट करें लोगों को, उकसाएं लोगों को, और वो लोग जाके किसी जगह पे नुकसान कर दें, तो हम जहां कहीं भी बैठे हो, मतलब अगर आप यहाँ बैठ के किसी को प्रोवोक करें तो आपको उसकी तो ये जुर्म है, प्रोवोक करना जुर्म है। अब आप मुझे बताएं कि चले वो 2 साल पुरानी बात सुनने वालों को समझ कम आएगी। अब ये 20 दिन हो गए हैं 5 अगस्त के हवाले से, पूरी लीडरशिप, आप मुझे कोई एक लीडर इनका बताएं जो सबसे ज्यादा लॉ अबाइडिंग है। इनमें से वो अली जफर साहब ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने भी मेरे साथ एक प्रोग्राम में कहा कि हम जो 5 अगस्त को करेंगे, हमने अब पहले से नहीं बताया, उस दिन जब करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो कुछ भी नहीं, तो आप हुआ कुछ नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर हो जाता तो कि ये पूरी लीडरशिप जो 20 दिन से एक बयानिया बना रही थी, जेल साजी कर रही थी, तो क्या ये कसूरवार ना होती? उकसाने की, मोटिवेशन की, प्रोवोक करने की। शुक्र है कुछ नहीं हुआ, नहीं तो जिस स्पीड ते तुसी जा रहे, तुसी हर किसी ਨੂੰ तर ਲੈਣਾ। तो नहीं, सारे तरे जाना सी, तरे जाना चाहिए सन। तो 9 मई जो है, 9 मई को पीटीआई की पूरी लीडरशिप ने इमरान खान साहब से लेके आखिरी बंदे तक, इन्होंने सब ने, आप उस वक्त की वो अपना जो प्रोग्राम्स हैं, जो वीडियो ऑडियो है, वो देखें। इन्होंने ये जीन साजी, तो ये इन्होंने बयानिया बनाया नहीं कि खान है तो पाकिस्तान है। वो खान हमारी रेड लाइन है, अगर अरेस्ट होगा तो हम फलां जगह पे बाकायदा अदारे का नाम लेते थे कि वहां पे जाके हम जो है वो एहतजाज करेंगे और वहां पे हमला करेंगे। तो फिर वही कुछ इन्होंने किया। तो फिर तो अब ये कैसे कहते हैं कि जी हमारा कसूर ही कोई नहीं है, ये देखें हमारे साथ जुल्म, यानी ये तो ना कहें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। साहब उनका बात जो भी जिसके खिलाफ भी फैसला आता है, आपने सारी उम्र गुजार दी, उन्हें कहने मेरे साथ ज्यादती हुई है, कॉमन नोशन है ना। बट आप सजाएं दे रही हैं, सजाएं हो रही हैं। एक आपके कुलीग है बैरिस्टर गौर खान साहब, वो भी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, खुद बड़े अच्छे वकील हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम सियासत तो करने दें आप लोग तो का जो मिशन है, आपका मिशन तो ये है कि इनकी अददी जो नंबर है वो खत्म है। नहीं, सियासत करते ही नहीं है।